उत्तरी इजराइल पर लगातार हमले कर लेबनान के हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू को दहला कर रखा हुआ है। हिजबुल्लाह ने हाल ही में इस इलाके में अभी तक के सबसे बड़े हमले किए हैं, जिनकी वजह से इजराइल के सीमावर्ती इलाकों में भयंकर आग लगी थी। हिजबुल्लाह ने एक साथ उत्तरी इजराइल पर कई रॉकेट्स, मिसाइल और ड्रोन्स दागे थे, जिन्हें इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम तक रोक नहीं पाया और नतीजा ये निकला कि इन हमलों से इस इलाके में भारी तबाही मची हुई है। जिसकी वजह से इजरायली सेना को यह तक कहना पड़ गया कि वो हिजबुल्लाह के साथ पूर्ण युद्ध के लिए तैयार है। आईडीएफ का कहना है कि हिजबुल्लाह उसके सब्र को हल्के में ना ले। हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी ताकत से हिजबुल्लाह को जवाब देंगे। लेकिन इस सब के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक और बड़ा हमला किया है, जिसमें 2 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह ने लेबनान और इजरायली बॉर्डर के पास एलकोश में बनी एक सैन्य चौकी पर हमला किया है। हिजबुल्लाह ने यहां पर आईडीएफ की चौकी पर ड्रोन्स का एक झुंड फायर कर दिया और ड्रोन्स का ये झुंड इजरायली सैनिकों के टेंटों और बैरिक्स पर जा गिरे, जिससे वहां पर चीख पुकार मच गई और इस हमले में कम से कम 2 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। खुद इजरायली मीडिया ने इन आंकड़ों की पुष्टि की है। हालांकि लेबनान की न्यूज एजेंसी अल मयादीन का कहना है कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक सैनिकों की संख्या 3 पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें एक ड्रोन इजरायली सीमा की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और फिर वो आईडीएफ की एक सैन्य चौकी पर जा गिरता है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो हार अदीर सैन्य चौकी का है। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने रमोत नफ्ताली बैरिक्स का भी एक वीडियो जारी किया है, जहां पर हिजबुल्लाह ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की बैटरीज को गाइडेड मिसाइल से तबाह कर दिया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने रमोत नफ्ताली बैरिक्स में तैनात आयरन डोम की बैटरीज पर सीधा हमला किया है। वहीं इजरायली मीडिया ने भी इस बात की जानकारी दी है कि रामिम हिल्स में किसी हवाई हमले से आग लग गई है। वहीं दूसरी तरफ लेबनान के अल मयादीन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि हिजबुल्लाह ने अल समाक में इजरायली चौकियों पर हमला किया है।